नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश चौधरी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आप सभी का आपके अपने डिजिटल एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रेप ज्ञान पर। तो साथियों, शुरू करते हैं हम क्लॉक के अगले क्वेश्चन के बारे में। लास्ट सेशन में हमने घड़ी के 20 क्वेश्चन जो है वो क्लियर कर लिए थे। चलिए आज आगे बढ़ते हैं और यहाँ से इस प्रैक्टिस सेशन के क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम बात करेंगे 21 की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 21। आपको क्वेश्चन नंबर 20 तक मैंने जो थ्योरी का जो पोर्शन आपको सॉल्व कराया था उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। अब 20 के बाद आपका जो नंबर आता है वो आता है क्वेश्चन नंबर 21 का। देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, 21। पढ़िए आप, क्वेश्चन क्या कहने का प्रयास कर रहा है। सबसे पहले हमें इसके बारे में यहाँ पे चर्चा करनी है। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 घड़ियां जो क्रम से 9 मिनट, 12 मिनट और 18 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। मतलब टोटल जो घड़ियां हैं वो आपके सामने कितनी हैं, 3। और ये जो तीनों घड़ियां आपको दिख रही हैं ये कितनी मिनट, 9 मिनट, 12 मिनट और 18 मिनट के अंतराल पर क्या करती हैं, बजती हैं, रिंग करती हैं, बेल जो है वो बजती है। अब हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि जब भी घंटियों वाला प्रश्न आ जाए आपको सीधा सीधा उसका क्या लेना है, एलसीएम लेना है। ये बात मैंने आपको क्लियर समझाई थी कि जब भी घंटियों वाला क्वेश्चन आएगा उसका हमें एलसीएम लेना है। और एलसीएम का मतलब होता है ले से पे, यानी कि लघुत्तम समाप वर्तक। समझ के बाद, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, अर्थात इसको हम अपनी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि इसका मतलब होता है छोटी से छोटी संख्या। तो यहां पर आप जो एलसीएम लेंगे वो किसका लेंगे, 9 का, 12 का और कितने का लेंगे, 18 का। ठीक है, अब 9, 12, 18 का आप एलसीएम ले लो। तो यहां पे अपन 2 का भाग देते हैं 9, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 2 का दिया तो 9, 3 और 9, यहाँ पे 3 का दिया 3, 1, 3, यहाँ पे 3 का दिया 1, 1, 1। ठीक है, एलसीएम हम लोगों ने ले लिया। अब हमें केवल क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई। 3 का गुणा 3 से करो, कितना आ जाएगा, 9। 9 का गुणा 2 से किया, कितना आ गया, 18। 18 का गुणा 2 से किया तो अपना कितना बन गया, 36। इनका जो एलसीएम बनाए वो 36 मिनट बनाए, इसलिए आंसर जो है वो यहाँ पे हम चुनेंगे विकल्प सी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही जवाब है वो यहाँ पे आपका हो जाएगा विकल्प संख्या सी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे आने वाला है क्वेश्चन नंबर 22। ये लीजिए, यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन दिया गया है कि 3 घड़ियां हैं क्रम से 8 मिनट, 12 मिनट और 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, तो कितने समय बाद ये घड़ियां एक साथ बजेंगी। आपको तीनों घड़ियों का यहाँ पे भी सीधा सीधा क्या लेना है, एलसीएम लेना है। ठीक है, किस किस का एलसीएम लेना है आप समझ गए। यहाँ पे हमें किसका एलसीएम लेना है, 8, 12 और कितने का लेना है, 15 का। ठीक है, तो इनका एलसीएम ले लो, 8, 12 और 15। यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे तो 2 का दिया 4 बार, 6, 15। यहाँ पे 2 का दिया 2, 3, 15। यहाँ पे 2 का दिया 1, 3, 15। यहाँ पे 3 का दिया 1, 1, 5 और यहाँ पे 5 का दिया 1, 1, 1। क्लियर। अब मल्टीप्लाई करिए, 5 तिया 15, 15 तिया 45, दूनी 90, 180। तो यहां पे जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका, 1 मिनट, 120 आना चाहिए ना। 2 का दिया 4 बार, 6, 15। 2 का दिया 2 बार, 3, 15। यहाँ पे 2 का, यहाँ पे जो देना था वो 2 का देना था भाई, ये जो है 2 का था। तो यहाँ पे 2 का जाएगा, 5 या 15 दूनी 30, 60, 120। तो इसका जो आंसर आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा 120 मिनट। यानी कि ये जो 3 घड़ियां आपको दी हैं ये कितनी मिनट बाद एक साथ बजेंगी, तो ये बजेंगी 120 मिनट। कई बार अगर 120 मिनट आपको ना मिले तो आप जो आंसर है वो 2 घंटे भी दे सकते हो, लेकिन फिलहाल 120 मिनट आपको दे रखा है तो आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया है और आपको बोला है कि जयपुर से दिल्ली के लिए प्रत्येक 2 घंटे के अंतराल पर बस जाती है।
मतलब जयपुर से और दिल्ली के लिए कोई बस जाती है, लेकिन वह जो बस है वो प्रत्येक कितने घंटे के अंतराल पर जाती है? 2 घंटे के अंतराल पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगली बस 9 बजकर कितनी मिनट पर जाएगी? 20 मिनट पर जाएगी। जब मैं स्टैंड पहुंचा तो मुझे पता चला कि पिछली बस 10 मिनट पहले जा चुकी है, तो मैं स्टैंड कब पहुंचा? ठीक है, तो ये आपके समक्ष यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिया गया है। चलिए सॉल्व करने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे। यहाँ पे अगर क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या करना है कि अगली जो बस जा रही है वो कितने घंटे बाद जा रही है? 2 घंटे बाद। लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है, यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे पिछली जो अगली बस जाएगी वो कब जाएगी? 9:20 पर। तो यहाँ पे आप एक लाइन लिखेंगे कि अगली जो बस है वह अगली बस आपकी जाएगी 9 बजकर कितनी मिनट पे? 20 पे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे अंतराल देखो, तो अंतराल जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये अंतराल आपका कितने घंटे का है? 2 घंटे का। ठीक है, 2 घंटे का अंतराल आपको दिया हुआ है। अगली बस 9:20 पर जाएगी, तो हम जाहिर सी बात है पिछली बस का टाइम निकाल सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे जो पिछली बस आपकी जाएगी वो पिछली बस जाएगी, इसको लेस कर दो तो ये बच गया 7:20, यानी कि पिछली बस के जाने का जो टाइम है वो 7 बजकर कितनी मिनट का है? 20 मिनट का। क्लियर? चलिए इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे बोला है कि जब मैं स्टैंड पहुंचा तो मुझे पता चला कि पिछली बस जो है वो कितने मिनट पहले चली गई? 10 मिनट। देखिए आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे 10 मिनट पहले पिछली बस चली गई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बस 7:20 से 10 मिनट पहले चली गई। इसका मतलब है कि हम 10 मिनट क्या हो गए? लेट। क्लियर? तो हमें यहाँ पे अगर अपने पहुंचने का समय निकालना है तो बस के जाने के 10 मिनट बाद हम पहुंचे, इसीलिए हमारे जो पहुंचने का टाइम है वो है 7:30 और 7:30 आपको दिया गया है कौन से विकल्प में? विकल्प संख्या सी में। क्लियर? चलिए ये स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट, और एक बार सेशन को आप सभी बच्चे लाइक शेयर जरूर कर दें। ये सभी बच्चों का क्लियर है? अगर क्लियर है तो यस का कमेंट करें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। ये लीजिए, सेम पैटर्न का आपके सामने यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है। आइए जानते हैं किस बच्चे का आंसर यहाँ पे परफेक्ट आएगा। बताइए क्या बोला गया क्वेश्चन में? सेम क्वेश्चन दिया है कि जयपुर से, अच्छा ये तो वही आ गया, नहीं अलग है। यहां बोला है कि 40 मिनट के अंतराल पर बस जाती है। जयपुर से दिल्ली के लिए कितनी मिनट के अंतराल पर बस जाती है? 40। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोला है कि अगली बस 9 बजकर कितनी मिनट पे जाएगी? 20 पे। तो वही पैटर्न आपको यहां पे भी अपनाना है कि अगली जो बस जाएगी, ठीक है, वो आपकी जाएगी 9 बजकर कितनी मिनट पे? 20 पे। और सेम पैटर्न है यहां पे भी, जो अंतराल आपको दिया गया है बसों के जाने का वो अंतराल है कितनी मिनट का? 40 का। अब क्योंकि अंतराल 40 मिनट का है और जो अगली बस है वो 9:20 पर जा रही है, तो पिछली बस का अगर टाइम निकालना है तो हमें सबसे पहले यहां पे क्या करना पड़ेगा? पिछली बस के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा? माइनस। ठीक है, तो 9:20 में से 40 को घटाएंगे तो पिछली बस का जो टाइम आएगा वो आएगा 8 बजकर कितनी मिनट का? 40 का। ठीक है, अब पैटर्न क्या कह रहा है कि जब मैं स्टैंड पहुंचा, ठीक है, तो मुझे पता चला कि पिछली बस कितने मिनट पहले चली गई? 10 मिनट। तो सेम कंडीशन है, इसका मतलब क्या होगा कि मैं बस के जाने के कितने मिनट बाद पहुंचा हूं? 10। तो यहाँ पे 10 को ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 8 बजकर कितनी मिनट आ जाएगा? 50। और 8:50 का टाइम आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन से विकल्प में आपको दिया है? विकल्प सी में। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही जवाब है वो आपका यहाँ पे हो जाएगा विकल्प सी। क्लियर बात? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 25। देखिए ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है आपके लिए, और ये लेटेस्ट रेलवे के किसी एग्जाम में पूछा गया था और बिल्कुल नॉर्मल तरीके का क्वेश्चन है। आपको सिर्फ इतना बोला है
कि 8.80 घंटे को, यहाँ पे आपने देखा होगा कि टाइम में जनरली इस तरीके से टाइम आता है, मतलब समानुपात का टाइम आता है, ठीक है, समानुपात का जो चिन्ह है वो आता है, लेकिन यहाँ पे पहली बार किसी भी टाइम के साथ में क्या लगाया गया है, पॉइंट लगाया गया है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है कि 8.80 घंटे को आपको कन्वर्ट करना है घंटे में, मिनट में, और किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में। आप घंटे, मिनट और सेकंड में उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे केवल सिंपल सी बात यह है कि मैंने 8.80 घंटे को लिख लिया, ठीक है। अब यहां पे आपको क्या समझना है, यहां पे आपको केवल इतना समझना है कि ये जो पॉइंट से पहले की वैल्यू है ना, ये तो कंप्लीट होती है, यानी कि ये जो 8 आपको दिए गए, ये 8 तो बेटा आपके पूरे के पूरे क्या हो गए, घंटे। इनसे हमें कुछ भी छेड़खानी करने की आवश्यकता नहीं है, हम 8 घंटे को ऐसे ही पढ़ेंगे। इसके बाद आपके सामने दिया गया है 0.80 घंटे, और 0.80 घंटे को आपको जो कन्वर्ट करना है वो भाई कन्वर्ट करना है किसमें, मिनट में, ठीक है। 0.80 जो घंटे आपको दिए गए, इनको हमें किसमें कन्वर्ट करना है, मिनट में, ठीक है। फटाफट देखो, 0.80 को मिनट में आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 0.80 को कन्वर्ट करना है। तो देखो, किसी भी घंटे को अगर मिनट में कन्वर्ट करना है, ये ध्यान रखना, कोई भी घंटा अगर आपके सामने आ रहा है और अगर आपको उसको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो नियम आपका ये कहता है कि मिनट में कन्वर्ट करने के लिए उसे उसका आप 60 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे जो 0.80 दिया है, इस 0.80 का मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, 60 से, ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। 80 इंटू 60 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, 4800। पॉइंट लगाया, पॉइंट के बाद जीरो क्या हो जाएंगी, खत्म। तो आपका जो आंसर यहाँ पे बनेगा वो बनेगा 8 तो आपके पूरे के पूरे क्या हो गए, घंटे, ठीक है, और 48 जो है वो भाई यहाँ पे क्या हो गई, मिनट। तो आपका जो आंसर है वो यहाँ पे बन जाएगा 8 घंटे और कितनी मिनट, 48। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है। 8:48 बन गया, यानी कि जो क्वेश्चन का आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। देखिए सेम कैटेगरी का क्वेश्चन दिया है और आपको यहाँ पे अब की बार जो टर्म दी गई है, ठीक है, वो क्या दी गई है, लकी प्रजापत ने अपना उत्तर बी दिया है। चलिए बहुत अच्छे। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है इसका आंसर आपको देना है नेक्स्ट क्वेश्चन का। चलिए फटाफट आंसर देने का प्रयास कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन का, जो आपकी स्क्रीन पे आप सभी बच्चों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए क्वेश्चन में एग्जैक्टली आपको सिर्फ इतना बोला गया है कि 9.92 घंटे को, मतलब जो आपके घंटे हैं वो 9 पॉइंट कितने हैं, 92। 9.92 घंटे को आपको कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, घंटे, मिनट और सेकंड में। चलिए फटाफट आंसर देने का प्रयास कीजिए, देखते हैं किस बच्चे का आंसर यहाँ पे सबसे परफेक्ट आता है। स्पीड बढ़ाइए। स्नेहा चौधरी ने अपना उत्तर दिया है सी। देखिए आपको यहाँ पे पता है कि 9 जो है ये तो पूरे के पूरे आपके क्या हो गए, घंटे। इनसे हमें छेड़खानी करने की आवश्यकता नहीं है, मतलब 9 जो आपको दे रखे हैं इनको तो हमें छेड़ना ही नहीं है, ये तो आपके सीधे के सीधे घंटे हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास जो घंटे वाला पोर्शन बचा है वो बचा है 0.92, और ये जो 0.92 है ये एक घंटे का एक हिस्सा है, इसीलिए 0.92 का मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, 60 से। जब इसका मल्टीप्लाई 60 से करेंगे तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, 6 दूनी 12, 6 9 54 और एक कितना हो गया, 55, ठीक है। तो ये आपकी बन गई यहाँ पे 55 पॉइंट कितनी मिनट बन गई, 20 मिनट। तो यहाँ पे आपका क्या बन गया, यहाँ पे आपका बन गया 9 तो आपके क्या बन गए, घंटे, 55 आपकी क्या बन गई, 55 आपकी बन गई मिनट। क्लियर। अब इसके बाद हमारे पास बची 0.20 मिनट। अब 0.20 मिनट को अगर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई भी कितने से कर देंगे, 60 से। भाई घंटे को अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो कितने का गुणा करना है, 60 का।
मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो भी गुणा कितने का करना है, 60 का। तो यहाँ पे 60 का अगर गुणा कर दें तो ये आपका आ जाएगा 1200, पॉइंट हटा दिया। तो आपका पूरा आंसर जो बना वो बना 9 घंटे 55 मिनट और कितनी सेकंड बन गई, 12। ठीक है, ठीक है। और ये आ चुके हैं अभिषेक बिश्नोई, राधे राधे बेटा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो ये आ गया ऑप्शन सी। जो भी बच्चे लाइव चल रहे हैं एक बार सेशन को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, प्रेप ज्ञान। और अगर मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, रीजनिंग विद लोकेश चौधरी। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब भी ज्वाइन कर सकते हैं इसका आप, लोकेश चौधरी रीजनिंग का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पे आपको क्या बोला है कि 7 से 8 बजे के मध्य, 7 से 8 बजे के मध्य 180 डिग्री का कोण किस समय बनेगा। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। 7 से 8 बजे के मध्य आपसे 180 डिग्री का कोण पूछा गया है। कल हम कैलेंडर को शुरू करेंगे क्योंकि घड़ी आज आपका खत्म हो जाएगा। कल से आपका नया चैप्टर चलेगा कैलेंडर, जिसमें सबसे पहले हम उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद उसके टाइप और पैटर्न पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि 7 से 8 बजे के मध्य 180 डिग्री का कोण। आप जब थ्योरी वाली क्लास पढ़ेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला जो है वो हम यूज करते हैं बजकर अनुपात 60/11 मल्टीप्लाई समय। और आपको 180 डिग्री का कोण है तो आपको यूज करना है +-6। ठीक है, आपको क्या याद रखना है कि अगर हमें 0 डिग्री का कोण निकालना है तो केवल यहां तक फॉर्मूला रखना है, मतलब +-6 को हटा देंगे। अगर आपको 180 डिग्री का कोण निकालना है तो +-6 करेंगे। अगर आपको 90 का निकालना होता तो 6 की जगह +- आप क्या कर देते, 3 कर देते। क्लियर बात। अब इसके बाद नेक्स्ट की जब हम बात करेंगे इस पॉइंट में, तो यहां पे सवाल आपका ये उठता है कि कहां पे हम प्लस करें और कहां पे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, ठीक है। अगर टाइम 6 से पहले का है तो आप प्लस कर दो, और 6 के बाद का है तो आपको क्या करना है, माइनस करना है। ये दो प्रक्रिया आपको इस क्वेश्चन में क्या करनी है, यूज करनी है। अब यहाँ पे जो टाइम की वैल्यू है वो किसकी है, 7 की। ठीक है, तो हमें 7 को यूं की त्यों उठा लिया, अनुपात 60 बटा कितना कर लिया, 11 इंटू। अब क्योंकि टाइम 6 बजे के बाद का है तो यहां पे हम क्या करेंगे, माइनस के चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 7/60/11 मल्टीप्लाई 7 में से 6 गया, कितना बच गया आपका, 1 बच गया। अब बोलिए क्या करना है, 1 से तो वैसे भी फर्क नहीं पड़ना, तो 60 में सीधे सीधे कितने का भाग दे लिया, 11 का। 11×5 55, कितना बच गया, 5। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 7:05 सही 5/11। और 7:05 सही 5/11 आपको दे रखा है विकल्प सी में। तो आप नोट कर लें, क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही जवाब है वो आपका आ जाएगा विकल्प सी। देखिए इसकी अगर आपको थ्योरी पढ़नी है तो थ्योरी के लिए आप जो प्लेलिस्ट है उसमें से थ्योरी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसकी मैं थ्योरी कंप्लीट करा चुका हूं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। आपसे पूछा गया है कि 7 से 8 बजे के मध्य आपको जो एंगल निकालना है वो निकालना है कितने डिग्री का, 100 डिग्री का। ठीक है, आपको याद होगा कि लास्ट जो टाइप है वो मैंने आपको यही पढ़ाया था। अभिषेक शर्मा लगातार, अभिषेक बिश्नोई लगातार उत्तर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है भाई। चलिए एक बार सेशन को लाइक शेयर और कर दें आप लोग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें। आपको दिया गया है 27 का सी दे रहे हैं आप, तो बेटा 28 आ गया। लकी आप थोड़ा सा लेट चल रहे हैं। काव्या मीना ने डी दिया है, आई थिंक 28 का दे दिया है इन्होंने आंसर। यहां पे जब ऐसा क्वेश्चन आपको निकालना पड़े तो आप करेंगे बजकर अनुपात 60/11 मल्टीप्लाई किसका करेंगे, समय का, प्लस माइनस आपको लगाना है 2/11 इंटू कोण। ठीक है, यहां आप जब भी कोई भी क्वेश्चन पढ़ने वाले एक्स वाई जेड, आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको चाहे कितने भी डिग्री का कोण निकालना हो, चाहे हम 100 डिग्री की बात कर लें, चाहे हम 180 डिग्री की बात कर लें चाहे 10 की, 20 की, 50 की, 100 की, आप चाहे कितने भी डिग्री का कोण निकाल लें, लेकिन आपको फॉर्मूला केवल
यही यूज करना है, जो फॉर्मूला आपके सामने है। ठीक है, लकी ने दी दिया है। आपको हर जगह प्लस का चिन्ह प्रयोग करना है, माइनस का चिन्ह आपको केवल तब यूज करना है जब आपको लगे कि जो टाइम है ना, वो आपका जो जोड़ने पर जो नंबर आपका प्राप्त हो रहा है, जोड़ने पर जो संख्या आपकी प्राप्त हो रही है, अगर वह संख्या 660 से ज्यादा आ रही है, तो अंतिम स्थिति में प्लस की जगह पे हम किसका प्रयोग करेंगे? माइनस का। अब यहां पे करके देखो आप, सबसे पहले जो टाइम दिया है 7 दिया है, तो आप लिख लो यहां 7 अनुपात 60 बटा कितना 11 इंटू समय 7 है प्लस माइनस 2/11 का मल्टीप्लाई कितने डिग्री का कोण निकालना है? 100 का। ठीक है, आगे क्या करना है? 60 का गुणा 7 से कर लो, तो यह आपका हो जाएगा 420 बटा कितना हो जाएगा? 11। क्लियर? अब यहां पे आपको प्लस माइनस दोनों लेके चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 200 बटा कितना? 11। देखिए यहां पे एक कंडीशन है कि यहां पे अगर आप देखें तो एलसीएम जो है वो हमें लेना था, लेकिन दोनों का जो हर है वो समान आ रहा है। अब क्योंकि दोनों का हर समान है, इसीलिए हमें इसका कुछ भी निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो 420 में सीधा सीधा 200 को प्लस करो, कितना हो गया? 620। हम माइनस का जो चिन्ह है वो कब प्रयोग करते? जब संख्या 660 से ऊपर जा रही होती, लेकिन अब ये 660 से ऊपर नहीं है, तो प्लस ही रहने दो। 7 अनुपात कितना हो गया? 620 बटा कितना हो गया? 11 हो गया। अब 620 को 11 से आप डिवाइड कर लो, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 11 5 55, आपके बच गए 7 जीरो, और 11 6 कितने हो गए? 66, आपका बच गया 4। तो आपका उत्तर आ गया 7 बजकर 56 सही 4/11। और 7 56 4 11 आपको यहाँ पे दिया गया है कौन से विकल्प में? विकल्प डी में। तो आप नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए आगे चल रहे हैं, अगला क्वेश्चन है 29। देखिए सेम क्वेश्चन आपको दिया गया है, फटाफट आंसर दो। चलिए फटाफट आंसर दीजिए, क्या आएगा क्वेश्चन का सही जवाब? चले अब यहां पे क्या करेंगे, क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक है, आपको इसका सही जवाब देना है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसका सही जवाब देते हैं। देखिए आपको बोला गया है इसमें कि 8 से 9 बजे के मध्य आपको कितने डिग्री का कोण निकालना है? 150 का। आप फॉर्मूला जो पुराने वाला है वो अप्लाई करो। 8 अनुपात 60 बटा कितना हो जाएगा? 11 मल्टीप्लाई कितने का हो गया? 8 का। कैलकुलेशन तो आपको ही करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। तो प्लस माइनस 2/11 मल्टीप्लाई कितने का कर दिया? 150। इसका मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 480 बटा कितना? 11 प्लस माइनस दोनों का गुणा किया तो कितना आ गया? 300/11। बोलिए समझ में आई कि नहीं आई बात? 300 बटा क्या आ गया? 11। अब यहां पे सवाल ये उठता है, ठीक है, काव्या मीना का ए आ रहा है और लकी प्रजापत ने सी दिया। अभी देख लेते हैं कि 480 में अगर 300 को हम प्लस करते हैं तो 480 और 300 कितने हो जाते हैं? 480 और 300 हो जाते हैं 780। और आपको याद होगा मैंने क्या बताया, आपको हर जगह प्लस का साइन यूज करना है, लेकिन माइनस का साइन केवल आपको कब यूज करना है? जब संख्या 660 से ऊपर आए। अब यहां पे 780 आ रहा है, 660 से ऊपर गया, तो यहां पे प्लस की जगह अंतिम स्थिति में अब कौन से चिन्ह का प्रयोग करेंगे? माइनस का। तो यहाँ पे 8 आ गया अनुपात 480 में से 300 गया, तो 180 बटा कितना हो गया? 11। ठीक है, अब 180 में अगर 11 का भाग देंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 16 सही 4/11। और 8 16 4 11 यहाँ पे आपको दिया गया है कौन से विकल्प में? विकल्प ए में। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा अगर आंसर दे रहा है तो उसको कॉपी करके दो ठीक है, हालांकि मैंने इसकी थ्योरी आप लोगों को पढ़ा दी है, लेकिन थ्योरी के साथ में फॉर्मूले लिखाए, और अब भी मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूले बताते जा रहा हूं, तो आप ऐसा ना करें, जब फॉर्मूले में आपको यहाँ पे बताते जा रहा हूं तो फॉर्मूले के हिसाब से अब भी तो आप क्लियर कर सकते हो ना, क्योंकि जो चीजें मैंने थ्योरी में आपको पढ़ाई हैं उन चीजों को मैं यहाँ भी कवर करा रहा हूँ आपको। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 30 आ रहा है, ये आ गया। यहाँ पे बोला गया है कि 3 से 4 बजे के मध्य आपको जो कोण निकालना है वो कितने डिग्री का निकालना है। अब निकालना है मात्र कितने डिग्री का, 80 का। ठीक है, चलिए अप्लाई करके देखिए। अभी आप साथ साथ अप्लाई कर लो। 3:60/11 मल्टीप्लाई 3 प्लस माइनस 2/11 मल्टीप्लाई कितने का करना है, 80 का। ठीक है, अब करते चलो। यहाँ आ गया 3:60 का गुणा 3 से करिए, कितना आ जाएगा 180/11 प्लस माइनस 160/11। ठीक है, अब क्या करेंगे बताइए। यहाँ पे 160/11 हो गया। अब दोनों को जोड़ के देखो, 180 और 160 कितना हो गया, 340। संख्या 660 से ऊपर नहीं जा रही, तो यहाँ पे माइनस की जगह कौन सा चिन्ह रहने देंगे, प्लस वाला। तो ये हो जाएगा आपका 180 और 160 हो गया 340/11। 340 में अगर भाग देंगे तो ये आ जाएगा 11×3=33। ठीक है, एक बच गया 0, 30 सही 10/11 और 3 30 10 11 आपको यहाँ पे दिया गया है कौन से विकल्प में, विकल्प सी में। चलिए फटाफट नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब आपका यहाँ पे हो गया विकल्प संख्या सी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 31। यहां बोला गया है कि 2 से 3 बजे के मध्य 0 डिग्री का कोण किस समय बनेगा। मतलब अब आपको जो कोण निकालना है वो कितने डिग्री का निकालना है, 0 का। देखिए बेसिकली मैंने आपको जो फॉर्मूला बता रखा है कि आप कोई भी कोण अगर आपको निकालना है तो आपको यूज करना है बजकर अनुपात 60/11 इंटू समय। ये 0 डिग्री का कोण है और इसके ऊपर बाकी के जो कोण है ना, वे सारे कोण आपको इसी फॉर्मूले के ऊपर फलाने हैं। मतलब चाहे आप 0 का निकालें, 180 का निकालें, 90 का निकालें, 60 का निकालें, 20 का निकालें। ठीक है, आगे 2/11 इंटू कोण जुड़ जाता है, लेकिन वो कब जुड़ जाता है, जब हमें कोई अदर कोण निकालना हो 0 के अलावा। तो यहाँ पे कैलकुलेशन कर दो। आपने किया 2:60/11 मल्टीप्लाई कितने का करेंगे, 2 का। आपको ध्यान रखना है जो टाइम आप पहले लेते हैं वही आपको बाद में लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 2:60 का गुणा 2 से कीजिए, 120 बटा कितना आ गया, 11। अब 120 को अगर 11 से आप डिवाइड करते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 11 10 कितने हो गए, 110। आपका बच गया 10, तो आपका आंसर आ गया 2:10 सही 10/11 और 2:10 सही 10/11। आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा है यहाँ पे विकल्प संख्या सी में। तो क्वेश्चन नंबर जो आपको दिया गया है 31, इसका सही जो जवाब है वो आपका यहाँ पे हो जाएगा विकल्प सी। क्लियर हो गई बात। चलिए अगला क्वेश्चन चल रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। ये लीजिए, आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है और ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको इसका जवाब देना है। फटाफट आंसर दो। लकी प्रजापत अपना उत्तर बार बार सही डायरेक्शन में देते हुए जा रहे हैं, बाकी बच्चों को भी आंसर देना है भाई। चलिए रवता सिंह ने अपना उत्तर दिया है, सी आया है इनका उत्तर, बहुत अच्छे। बताइए यहां पे आपको क्या करना है। ये क्वेश्चन शायद मेरे हिसाब से रिपीट हुआ है। आपको बोला है कि जयपुर से दिल्ली के लिए 40 मिनट के अंतराल पर बस जाती है। अगली जो बस है वो 8 बजकर कितनी मिनट पे जाएगी, 20 पर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अगली बस। और अगली जो बस है वो आपकी जा रही है 8 बजकर कितनी मिनट पे, 20 मिनट पे। यानी कि पहला स्टेप आपको यही दिया हुआ है, 8:20 पर जा रही है। अंतराल देखिए आपको 40 मिनट का दिया गया है, तो यहाँ पे अंतराल अगर अपन लिखेंगे तो अंतराल आपका कितनी मिनट का है, 40 का। क्योंकि अंतराल 40 मिनट का है तो यहाँ पे आप लोग पिछली बस का टाइम निकाल सकते हो। तो पिछली बस जो है वो निकालने के लिए यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 8:20 में से 40 गया तो पिछली बस आपकी कितने बजे गई है, 7:40 पर। आगे क्या बोला है, जब मैं स्टैंड पहुंचा तो मुझे पता चला कि पिछली बस कितने मिनट पहले चली गई, 10 मिनट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस जो है वह 10 मिनट पहले चली गई, इसका मतलब है कि मैं 10 मिनट क्या हो गया, लेट। यानी कि मैं जो हूं वो मैं पहुंचा हूं, लेकिन कितनी मिनट बाद पहुंचा हूं, 10 मिनट बाद। तो यहाँ पे मेरे पहुंचने का जो टाइम है वो है 7:50 पर और 7:50 आपको दिया गया है यहाँ पे विकल्प संख्या सी में। क्लियर। चलिए
अगले क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 32 आपके समझ में आया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। ये लीजिए, यदि किसी घड़ी में 8:45 का समय हो रहा है तो बताइए उसका दर्पण जो प्रतिबिंब है, दर्पण प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है, मिरर इमेज। आपको मिरर इमेज निकालनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं किसका उत्तर आता है। यहाँ पे सबसे पहले मिरर इमेज आप लोगों को निकालनी है। फटाफट आंसर देने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे, मिरर इमेज निकालने वाला। चलिए देखें, देखो यहाँ पे आपको इस चीज को ध्यान रखना है, मिरर इमेज में ज्यादा कुछ नहीं है। आपके पास दो कैलकुलेशन होती हैं। अगर आपका जो टाइम है अगर वो 1 से 11 के मध्य का दे रखा है तो आप उसको लेस कर दो 11 अनुपात कितने में से 60। अगर आपका टाइम 11 से 1 बजे के मध्य का दे रखा है तो आप उसको लेस कर दो 23 अनुपात कितने में से 60 में से, ठीक है। अब क्योंकि टाइम 1 से 11 के मध्य का है, 8:45 दे रखा है तो कितने में से लेस करेंगे, 11:60। तो यहाँ पे 11 अनुपात 60 को अगर में से अगर 8:45 को लेस करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 15, यहाँ पे आ जाएगा 3। तो आपका जो सही जवाब आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा 3:15। और 3:15 आपको क्लियर यहाँ पे दिया गया है विकल्प संख्या सी में। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। ये लीजिए, यहां पर आपको दिया है कि यदि किसी घड़ी में 12:45 का समय दिया गया है, कितने का दिया गया है, 12:45 का, तो बताइए उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने ये चीज मेंशन कराई थी कि 12:45 का आपको समय दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, इधर यहाँ पे आपको क्या दिया है, 12:45 का दिया है, लेकिन यहाँ क्या दिया है कि 11 से 1 बजे के मध्य का अगर टाइम है तो उसको हम लेस कितने में से कर देंगे, 23:60, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीधा सीधा 23:60 में से हम 12:45 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। केवल इतना काम करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11। तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 11 बजकर कितनी मिनट का, 15 मिनट का। और 11:15 अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कौन से विकल्प में, विकल्प ए में। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही जवाब है वो आपका आ जाएगा विकल्प ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया गया और क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, पढ़ेंगे आप, कि एक घड़ी जो है वह एक सप्ताह में कितने 0 डिग्री के कोण बनाती है। मतलब आपसे जो 0 डिग्री का कोण पूछा गया है वो यहाँ पे पूछा गया है एक सप्ताह में। तो चलिए देखते हैं किसका आंसर आता है यहाँ पे सबसे परफेक्ट। और लकी का आंसर ए आ रहा है। नेहा चौधरी ने अपना जो उत्तर दिया है वो ऑप्शन सी दिया है। चलिए बेटा क्वेश्चन का नंबर डाल के दिया करो ताकि हमें ये पता चल सके कि आपने किस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे दिया है। आपको बोला गया है 0 डिग्री का कोण। देखिए मैंने आपको बोला था कि 0 डिग्री का जो कोण है इसको हम काफी नामों से जानते हैं। इसको हम इंग्लिश में ओवरलैपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग जो होता है ना जो ओवरलैपिंग होता है वो 1 घंटे में एक बार होता है। मतलब दोनों सुइयां जो होती हैं वो 1 घंटे में एक बार एक दूसरे के ऊपर से गुजरती हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि 1 घंटे में, ठीक है, ओवरलैपिंग जो होता है वो आपका होता है कितनी बार, एक बार, ठीक है। अब 1 घंटे में एक बार होता है तो आप जानते हैं कि भाई 2 घंटे में कितनी बार होता है, 2 ही बार होता है। लेकिन जब 12 घंटे की हम बात करते हैं तो 12 घंटे में जो ओवरलैपिंग होता है वो आपका होता है कितनी बार, 11 बार। अब देखिए अगर 12 घंटे में 11 बार होगा तो आप जानते हैं कि 24 घंटे में कितनी बार होगा। तो भाई मेरे 24 घंटे में कितनी बार होगा, 22 बार। यानी कि एक दिन में जो ओवरलैपिंग होगा वो आपका कितनी बार होगा, 22 बार। वो 22 बार होगा 24 घंटे में। हमें निकालना है कितनी सप्ताह में, एक सप्ताह में। तो जब हमें एक सप्ताह में ओवरलैपिंग निकालना है तो हमें एक सप्ताह में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 22 का मल्टीप्लाई कितने से करना पड़ेगा, 7 से। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कितनी बार, 154 बार। और 154 आपको यहाँ पे दिया गया है कौन से विकल्प में, विकल्प सी में। तो आप नोट कर लेंगे क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे दिया गया है 35, इसका सही जो जवाब है वो आपका आएगा
यहाँ पे ऑप्शन सी। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करें, ये प्रैक्टिस सेशन में इसीलिए चलाता हूं, आप सबसे पहले थ्योरी पढ़ो, ठीक है, थ्योरी पढ़ने के बाद फिर इसकी प्रैक्टिस करो, टॉपिक अपने आप क्लियर हो जाएगा। अब आपको याद होगा कि मैंने क्लॉक में लगभग 4-5 दिन थ्योरी पढ़ाई थी। अब इसी प्रकार हम कल जो है वो क्या स्टार्ट करेंगे, कैलेंडर स्टार्ट करेंगे, और कैलेंडर की सबसे पहले हम बेसिक थ्योरी पढ़ेंगे, और थ्योरी पढ़ने के बाद हम उसके क्या करेंगे, क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है 36। यह बोला है कि 11 से 1 बजे के मध्य जो 0 डिग्री का कोण बनता है वो आपका किस समय बनता है। देखिए ये क्वेश्चन 1 सेकंड का क्वेश्चन है, आप बस इस क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर सकते हो, देखते ही क्या कर सकते हो, सॉल्व। ठीक है, जैसे नेहा ने अपना आंसर दिया है ऑप्शन सी। देखिए ये जो प्रश्न है ये बिल्कुल नॉर्मल है। आपसे बोला गया कि 11 से 1 बजे के मध्य, ठीक है, आपको निकालना है 11 से 1 बजे के मध्य, लेकिन भाई कितने डिग्री का कोण निकालना है, तो आपको निकालना है 0 डिग्री का। देखिए आप ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि 1 घंटे में 0 डिग्री का कोण एक बार बनता है, और 12 घंटे में कितनी बार बनता है, 11 बार, और 24 घंटे में ये कोण आपका बनता है कितनी बार, 22 बार। इसके पीछे रीजन सिर्फ यही होता है कि यहाँ पे जो एक बार कम होता है, नीचे 2 बार कम होता है। ये इसलिए कम होता है क्योंकि आपका घड़ी में एक टाइम होता है, और वो टाइम होता है 11 से कितने बजे के मध्य का, 1 बजे के मध्य का। 11 से 1 बजे के मध्य जो 0 डिग्री का कोण बनता है वो आपका केवल एक बार बनता है, और वो भी आपका बनता है फिक्स कितने बजे, 12 बजे। ठीक है, तो जब भी 11 से 1 के मध्य पूछे तो आंसर आप सीधा सीधा क्या दे देंगे, 12 बजे। ठीक है, क्योंकि यहाँ निकालने की तो आपको आवश्यकता ही नहीं है, 12 बजे का टाइम आपको दिया, बिल्कुल नॉर्मल है। चलो आगे चले, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 37। 4 से 5 बजे के मध्य 0 डिग्री का जो कोण है वह आपका किस समय बनेगा। आपको निकालना है 4 से कितने बजे के मध्य, 5 बजे के मध्य कितने डिग्री का कोण निकालना है, तो भाई आपको निकालना है यहाँ पे 0 डिग्री का कोण। अब फॉर्मूला आपको यहाँ पे क्लियर पता ही है कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, बजकर, यहाँ पे अनुपात 60/11, और इनटू आपको करना है किसका, समय का, केवल इतना करना है। टाइम की जो वैल्यू है वो हमेशा कौन से वाले की होती है, पहले वाले की होती है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, टाइम अपने को 4 लेना है, रेशो लगाना है 60/11, मल्टीप्लाई 4 का ही रहेगा, 4 रेशो 60 इंटू 4 करेंगे तो 240/11, डिवाइड कर दो तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 21 सही 9/11, यानी कि 240 में अगर 11 का भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 21 सही 9/11, और 21/9/11 आपको यहाँ पे दिया गया है कौन से विकल्प में, विकल्प ए में। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही जवाब है विकल्प ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। देखो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वो आपसे कह रहा है कि एक सप्ताह में कितने 180 डिग्री के कोण बनेंगे। आपने जो कार्य 0 डिग्री के कोण में किया था, ठीक है, जो कार्य आपने 0 डिग्री के कोण में किया था वही डिटो कार्य आपको करना है 180 डिग्री के कोण में। ठीक है, तो देखते हैं कैसे आप यूज करोगे। और नेहा चौधरी ने अपना उत्तर दिया है सी, लकी ने दिया है ए। अच्छा 37 का यहाँ पे आपसे पूछा गया है 180 डिग्री। देखो इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, ये भी सेम पैटर्न से होता है कि 1 घंटे में 180 डिग्री का जो कोण आपका बनता है वह आपका बनता है कितनी बार, एक बार। उसी प्रकार अगर 12 घंटे की बात करें तो 12 घंटे में 180 डिग्री का कोण जो आपका बनता है वो बनता है कितनी बार, 11 बार। ठीक है, और 24 घंटे की अगर बात करें तो यहाँ पे 24 घंटे में जो बनता है वो बनता है 22 बार। देखो रीजन आपको पता है कि जो 180 डिग्री का कोण है वह है 5 से 7 बजे के मध्य। अब 5 से 7 बजे के मध्य 2 घंटे होते हैं, लेकिन ये 2 बार नहीं बनता है, इनके मध्य केवल एक बार बनता है, और वो भी आपका फिक्स कितने बजे बनता है, 6 बजे। इसीलिए 12 घंटे में एक बार कम बनता है। हमसे पूछा गया है एक सप्ताह में, तो एक सप्ताह का मतलब ये होता है कि 22 इंटू 7 इजगल टू 154 टाइम्स, जो आपका बनेगा 154 बार बनेगा, और 154 38 में आपको दिया गया है ऑप्शन सी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 39। ये लीजिए
यहां बोला गया है कि 8 से 9 बजे के मध्य आपको जो एंगल निकालना है वो निकालना है 180 डिग्री का। देखो बिल्कुल आसान, आपको याद होगा हमने क्या यूज किया था, बजकर अनुपात 60/11 इंटू समय आपको यूज करना है, प्लस माइनस कितना यूज करना है, 6। अगर टाइम 6 से पहले का है यूज प्लस साइन, और टाइम 6 के बाद का है तो यूज माइनस साइन। तो यहां पे वैल्यू है कितने की, 8 की। 8/60/11 मल्टीप्लाई 8 माइनस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब -6 क्यों होगा, क्योंकि समय 6 बजे से पहले का नहीं है, 6 बजे के बाद का है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8/60/11 इंटू 8 में से 6 गया तो 2, तो 8:120/11। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पे 10 सही 10/11। तो 8:10 सही 10/11 आपको दिया गया है कौन से विकल्प में, विकल्प सी में। क्लियर। चलिए चंदन यादव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और नेक्स्ट आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40। यह दिया है कि 5 से 7 बजे के मध्य आपको निकालना है कितने डिग्री का कोण, 180 का। आप जानते हो ना 5 से 7 के मध्य 180 डिग्री का कोण केवल एक ही बार बनता है, कितने बजे बनता है, 6 बजे। अभी पीछे थोड़ा सा आपको ये चीज तो मैंने क्लियर समझा दी थी ना, तो इसका तो सोचने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 41 है जिसका आंसर आप सभी विद्यार्थियों को देना है हमारे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, पर्याप्त है। मुलाकात